हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वैकेंसी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। ये वैकेंसी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकल के आ रही है, तो इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है, कब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या है एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझने वाले हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा या ऑफिशियल अपडेट भी बताऊंगा कि कहां से या कहां से अब जाके इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए बात करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है, ये 16,000 प्लस ये वैकेंसी आई है, जिसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकल रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन ऑफिसर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आई है। इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है जो कि ग्रुप बी की एक पोस्ट है। इसी के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसका नाम है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए निकल के आती है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, तो आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी। आगे इस वैकेंसी के बारे में बात करूँ, ये जो वैकेंसी है इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी जारी की गई है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज देखिए। अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये जो पोस्ट है ये किसकी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। टोटल इसमें 15,977 नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, इसका ये 2024 की 15,977 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, अब इसमें जो रहेगा, इसमें सिलेक्शन पोस्ट की ये है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, जो ग्रुप बी की है पोस्ट है, लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसमें 35,004 से लेके 1,12,400 के बीच में आपकी पे स्केल रहने वाली। तो ये वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको एक एक करके डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इस वैकेंसी के बारे में, तो आगे जो इसका नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो मैं आगे आपको इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको बोलते हैं सीबीडीटी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है। इसमें अब सीबीटी क्या होता है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसी को बोलते हैं सीबीडीटी। ठीक है, जिसमें इसमें 15,977 वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगा है इस वैकेंसी में, तो वो समझ लेते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट एनी डिग्री। ठीक है, आप आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, बीटेक है, जो भी है, किसी भी स्ट्रीम से है, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड से, तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बस आपकी जो एज लिमिट रहनी चाहिए, मिनिमम 18 साल आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए और मैक्सिमम 40। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट है वैसे 40 साल तक कैंडिडेट, 18 से 30 साल इसमें आपकी जो जनरल वाले हैं उनकी जो एज 18 से 30 साल रहनी चाहिए। ठीक है, जिसमें एससी और एसटी के लिए 5 साल की एज में छूट रखी गई है और ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट रखी जाती है। ठीक है, इस वैकेंसी के जो फॉर्म फिल किए जाएंगे वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल की डेट नहीं आई, ऑनलाइन फॉर्म फिल की डेट नहीं आई, लेकिन इसी मंथ के एंड तक इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आगे बात करूं इस वैकेंसी के बाद, तो वो है इसका सिलेक्शन। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूं, तो इसमें जो होता है 2 पेपर होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस एग्जाम। ठीक है, इसमें देयर इज नो इंटरव्यू, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। 2 पेपर होता है, प्रीलिम्स और मेंस। तो ये 2 आपका पेपर होता है, फिर आपका इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस वैकेंसी से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे पहला आपका प्रीलिम्स एग्जाम, देन आपका मेंस एग्जाम, नो रिटेन। ठीक है, रिटेन होने के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और वहां से इसका फाइनल सिलेक्शन। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो वो है इसका डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे जब ये वैकेंसी जारी की जाएगी, तो पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, एटलीस्ट 4 आपकी फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। ठीक है, स्कैनर होना चाहिए, आधार कार्ड या जो भी आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट होगा, अगर आप किसी एससी और एसटी बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा एज प्रूफ, एज रिलैक्सेशन जो आपको दी जाएगी उसके लिए जो एज प्रूफ होना चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और अगला डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब निवास सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होने चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए।
आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो वो इसका टायर 1 का एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि इसके जो टायर 1 है एग्जाम, तो इसका क्या सिलेबस। इसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 450 नंबर का ये पेपर होता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहते हैं। टोटल टाइमिंग 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीएस के, जीके के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। ऐसे मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। 450 नंबर का ये पेपर होता है। 2 घंटे 15 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3। ठीक है। प्रीलिम्स जो होता है, प्रीलिम्स जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, देन आपका इसमें मेंस होता है। ठीक है। मेंस पे डिपेंड करता है आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। ठीक है। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो इस वैकेंसी के बारे में एक समझ लेते हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आई है 15,977 आई है, जो कि पोजीशन है में इसकी सुपर, इसकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया जाएगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, फर्स्ट और फर्स्ट रिटेन एग्जाम है, कोई फिजिकल नहीं है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सैलरी जो है 45,000 से लेके, ठीक है, 45,000 से लेके 1,12,000 के बीच में राइज करेगी। और एज लिमिट 18 से 40 साल नहीं, 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। ये जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि ओबीसी के लिए 18 से 35 साल और एसटी एससी के लिए 18 से इसमें आपकी 36 साल एज लिमिट रहने वाला है। अभी के लिए इतना ही, और इसका जो नोटिफिकेशन होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से जाके इस पीडीएफ को आप चेक कर सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो ऑफिशियल है कि नहीं। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, ऐसे ही ऑथेंटिक गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।